सरहद पर गोलाबारी के नतीजे में ज्योति देवी के अहल खाना में से 4 अफराद मारे गए हैं। वो खुद भी जख्मी हैं। इसके बावजूद वो चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बेकसूर लोग जो वो बच जाएंगे मरने से। ये फायरिंग रुकनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। जो आप हमारे घर के जो इतने गए हैं वो हमें मिलेंगे नहीं अब। दिलचस्प बात यह है कि जख्मी होने वाले भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी मुज़ाकरात के हक में हैं। हम तो यही चाहते हैं अमन शांति का माहौल रहे, लेकिन हमें भी अपने सपोर्ट में सेल्फ डिफेंस में हमें फायरिंग करनी पड़ती है। कशीदगी के दौरान जम्मू का आर्निया सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। यहाँ हलाकतें भी हुईं और अक्सर बस्तियां आज भी खाली हैं। इस सूरत हाल ने भी यहाँ के लोगों में जंगी जुनून नहीं बल्कि क़याम अमन की ख्वाहिश को ही बेदार किया। हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बैठ के कोई दोस्ती बनाएं, अच्छे तल्लुकात करें, उससे लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा। आरजी पनागाहों में मुकीम अक्सर लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर रहने वाले लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जा रहा है। ये इंसान की हत्या कर रहे हैं। ये दिल्ली से भाषण दे देते हैं फायर करो, वो वहाँ से लाहौर से दे देते हैं नवाज शरीफ साहब फायर करो किसके ऊपर? इंसान के ऊपर, दुनिया के ऊपर फायर करो। सियासी बयानात एक तरफ, लेकिन सरहदी बाशिंदों के लहजे से साफ जाहिर है कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं चाहते। सरहद पर जारी कशीदगी के मुतासरीन के जज्बात भले ही मुख्तलिफ हों, लेकिन एक इज्तिमाई सोच ये है कि दोनों मुल्कों की आपसी मखासमत का नतीजा ये निकलता है कि आम लोग इस जंग का ईंधन बनते हैं। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, सांबा, जम्मू।